आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा कि आपको पता है काम ज़रूरी है, फिर भी आप उसे टाल देते हैं। आप खुद से कहते हैं, "अभी मन नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे। अभी पढ़ने का मन नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे।" लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब आपकी गलती नहीं है, दरअसल ये आपके दिमाग की एक चाल है। आपका दिमाग ही आपको आलसी बना रहा है और आज हम इसी की पूरी सच्चाई जानेंगे। आलस आखिर आता क्यों है, ये धीरे-धीरे आदत कैसे बन जाता है और दिमाग आपके साथ ये खेल कैसे खेलता है और सबसे ज़रूरी बात, इसे प्रैक्टिकली कैसे ठीक किया जा सकता है। आलस असल में होता क्या है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आलस कोई बीमारी नहीं है और न ही इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं या आप में डिसिप्लिन की कमी है। असल में आलस तब पैदा होता है जब आपका दिमाग किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा भारी समझ लेता है। दिमाग का एक बेसिक रूल है, जहाँ एनर्जी ज़्यादा खर्च हो और फ़ायदा तुरंत दिखाई ना दे, वहाँ दिमाग रुकने लगता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि कोई काम मुश्किल है या बहुत लंबा है या फिर बोरिंग है, वो आपको एक सिग्नल देता है, अभी मत करो। यही सिग्नल हमें आलस के रूप में महसूस होता है और उसी पल हमारा काम करने का मन खत्म होने लगता है। असल में ये सिग्नल दिमाग के एक हिस्से से आता है, जिसे हम सर्वाइवल ब्रेन कह सकते हैं। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना है, एनर्जी बचाने के लिए बना है और आपको अननेसेसरी मेहनत से रोकने के लिए बना है। जब भी आप कोई काम शुरू करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले ये हिस्सा ये चेक करता है, क्या ये काम मुश्किल है? क्या ये काम लंबा है? और क्या इसका फायदा अभी मिलेगा या नहीं? अगर जवाब होता है नहीं, तो ये हिस्सा एक वार्निंग सिग्नल भेज देता है, थकान का सिग्नल, टालने का सिग्नल, अभी मत करो का सिग्नल। और यहीं एक बड़ी बात समझने वाली है, ये दिमाग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करता। ये बस आपको सेफ और कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन आज की दुनिया में यही प्रोटेक्शन सिस्टम हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब बात करते हैं कि आलस कब नहीं आता और आलस सबसे ज्यादा कब आता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए। आलस हर काम में नहीं आता। आपको मोबाइल चलाने में आलस नहीं आता, पसंदीदा वीडियो देखने में आलस नहीं आता, किसी इजी या मजेदार काम में भी आलस नहीं आता। लेकिन जैसे ही बात आती है पढ़ाई की, एक्सरसाइज की, डिसिप्लिन की या किसी लॉन्ग टर्म गोल की, अचानक शरीर भारी लगने लगता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। दिमाग इंस्टेंट आराम को फ्यूचर के फायदे से ज्यादा वैल्यू देता है। दिमाग के लिए अभी का आराम सही लगता है, लेकिन जिस काम का रिजल्ट बाद में मिलने वाला हो, दिमाग उसे सीरियस ही नहीं लेता। इसीलिए आलस तब सबसे ज्यादा आता है जब किसी काम का रिवॉर्ड हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। अब हम समझते हैं कि आलस आदत कैसे बन जाता है। एक खतरनाक बात ध्यान से समझिए। जब भी आप आलस की वजह से कोई काम टालते हैं, तो आपके दिमाग को तुरंत राहत मिलती है और उसी पल दिमाग एक बात सीख लेता है, काम टालने से अच्छा महसूस होता है। जितनी बार आप किसी काम को टालते हैं, उतनी ही बार दिमाग इस पैटर्न को मजबूत करता जाता है और धीरे धीरे आलस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं रहता, वो एक आदत बन जाता है और फिर ऐसा लगने लगता है कि हर काम भारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि काम भारी नहीं होता, असल में भारी सिर्फ शुरुआत लगती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आलस को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, आलस मोटिवेशन से नहीं जाता। खुद को डांटना या गिल्ट फील करना असल में आलस को और बढ़ा देता है। सही तरीका यह है कि दिमाग को एक छोटा और सेफ सिग्नल दिया जाए। अब इसी को हम 3 सिंपल रूल्स में समझते हैं। रूल 1, काम को तोड़ दो। दिमाग बड़े काम से डरता है, लेकिन छोटे काम से नहीं। इसलिए खुद से ये मत कहिए कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है। बस इतना कहिए कि मुझे सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है। ये मत कहिए कि पूरा काम खत्म करना है। बस इतना कहिए कि 1 घंटे का काम करना है। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आलस अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। रूल 2, शुरुआत को आसान बनाओ। आलस ज्यादातर शुरुआत में होता है, इसीलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि काम परफेक्ट हो। गोल बस ये होना चाहिए कि कैसे भी शुरुआत हो जाए। याद रखिए, एक गंदी शुरुआत भी आलस से बेहतर होती है। रूल 3, आलस से लड़ो मत,
उसे बायपास करो। अगर आप आलस से लड़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर बार हार जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे नोटिस करके एक छोटे एक्शन में बदल देते हैं तो दिमाग खुद आपका साथ देने लगता है। बस इतना कहिए, बस एक पेज और, बस एक फाइल और, बस 2 मिनट, यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में वापस आने लगता है। अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो तो बस ये याद रखिए, आलस कोई कमी नहीं है, ये बस एक सिग्नल है कि दिमाग को काम बड़ा लग रहा है। काम को छोटा कर दीजिए, शुरुआत को आसान बना दीजिए और दिमाग अपने आप आपके साथ कोऑपरेट करने लगेगा। याद रखिए, आप आलसी नहीं हैं, आपको बस सही तरीके से शुरू करना सीखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही ब्रेन साइंस से जुड़े वीडियोस के लिए न्यूरोमिंट लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा आलस कब महसूस होता है।